हिमाचल प्रदेश की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। जो बिसात बिछाई जा रही हैं उन पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अपनी अपनी रणनीति अपना रही हैं। कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की राज्यसभा में, उनको अपनी सीट गंवानी पड़ी, विधायकी गंवानी पड़ी। इन 6 के 6 उम्मीदवारों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और इनको उन्हीं 6 की 6 सीटों पर भाजपा ने अपना उम्मीदवार बना दिया। अब इनको लेकर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं काफ़ी नाराज़ हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त चुनाव लड़े थे उन नेताओं में भी नाराज़गी है। इनमें से कुछ कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। ये जो 6 बागियों को टिकट दी गई है, इससे हिमाचल प्रदेश की राजनीति में आने वाले समय में क्या असर पड़ेगा और जो राज्यसभा के लिए क्रॉस वोटिंग हुई थी उससे हिमाचल की क्या पूरी की पूरी राजनीति पलट जाएगी, ये आज की पहली रिपोर्ट में हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की राजनीति बेहद दिलचस्प हो गई है। कांग्रेस के बागी नेताओं को बीजेपी ने पहले राज्यसभा चुनाव में भुनाया और अब उपचुनाव में फायदा उठाने की तैयारी में है। यही वजह है कि बीजेपी ने कांग्रेस के सभी 6 बागियों को उपचुनाव में उतार दिया है। ये सभी 6 बागी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे और अब बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। धर्मशाला और सुजानपुर से बागी कांग्रेस के 2 बड़े चेहरे, धर्मशाला से सुधीर शर्मा और सुजानपुर से राजेंद्र राणा को टिकट दिया गया है। हिमाचल में कांग्रेस के 6 बागी नेताओं को टिकट देने का भाजपा ने ऐलान क्या किया। भाजपा के भीतर अब चिंगारी विरोध की सुलग गई है। पहले रामलाल मार्कंडे ने अपना चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। रवि ठाकुर शिमला में थे, उनका एनएसयूआई ने विरोध कर दिया और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर कुटलैहड़ पहुंचे, वहां वीरेंद्र कंवर नहीं पहुंचे। सुधीर शर्मा के लिए वहां से भाजपा के पुराने गद्दी और ओबीसी नेताओं को साथ लेकर चलने की बड़ी चुनौती होगी। गद्दी समुदाय के नेता किशन कपूर और सुधीर के साथ भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़े ओबीसी नेता राकेश चौधरी और पूर्व भाजपा विधायक विशाल नहरिया को साथ लेकर चलने की बड़ी चुनौती होगी। उधर राजेंद्र राणा सुजानपुर से पूर्व मुख्यमंत्री धूमल को चुनाव हराकर सुर्खियों में आए थे। सुजानपुर धूमल परिवार की राजनीतिक कर्मभूमि है। तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने राजेंद्र राणा को धूमल परिवार के खिलाफ मैदान में उतारा था और राजेंद्र राणा ने धूमल को शिकस्त भी दे दी थी। आपको बता दें कि कभी राजेंद्र राणा धूमल परिवार के बेहद करीबी थे और किन्हीं वजहों से राजेंद्र राणा धूमल परिवार का साथ छोड़ गए थे। वहीं देवेंद्र भुट्टो कुटलेहड़ से फिर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस की टिकट पर अपने मामा वीरेंद्र कंवर को चुनाव में हराकर वो पहले जीते थे। पहले मामा वीरेंद्र कंवर का चुनाव जीतने में साथ देने वाले भुट्टो को भाजपा से टिकट मिलने के बाद समीकरण बदल गए हैं। अगर दिल खट्टा नहीं रहा तो अब मामा और पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर अपने भांजे देवेंद्र भुट्टो के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। बीजेपी ने टिकट का ऐलान किया तो पार्टी में बगावत भी शुरू हो गई है। लाहौल स्पीति से कांग्रेस के बागी रवि ठाकुर को टिकट देने का ऐलान किया गया तो लाहौल स्पीति भाजपा ने बैठक बुलाई, जिसमें पूर्व मंत्री और लाहौल स्पीति के पूर्व विधायक डॉक्टर रामलाल मार्कंडे समेत कई नेता मौजूद रहे। टिकट बंटवारे से खफा इन नेताओं ने बीजेपी से सामूहिक इस्तीफा देने का ऐलान किया। इतना ही नहीं, रामलाल मार्कंडा ने चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नीति तब मुझे कल तक कहती रही कि आप लाहौल स्पीति जाइए, लाहौल स्पीति वोट मांगे, एमपी के लिए वोट मांगे, पार्टी को संगठित करिए, आपको टिकट मिलेगा। मैंने उनके ध्यान में लाया कि जो पूर्व विधायक रवि बीजेपी में शामिल हुआ है, ऐसा तो नहीं आप उनको टिकट देंगे। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, टिकट आपको ही मिलेगा। और आज मैं लाहौल पहुंचा, लाहौल पहुंचते हैं उन्होंने घोषणा किया है भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा है जिस बीजेपी पर आरक्षण विरोधी स्टैंप लगता रहा है, हमने उसको धोया है, बड़े बेखूबी धोया है। अब फिर से आप जो आरक्षण विरोधी, लाहौल स्पीति के आरक्षण विरोधी को फिर आप अपने टिकट देते हो, ये लाहौल स्पीति के लोग जनता तय करेगी। अब हम जनता के दरबार में पहुंचेंगे, मैं भी जाऊंगा, ये लोग भी जाएंगे, वहां जनता में लाहौल स्पीति जनता में छोड़ता हूं। धन्यवाद। उधर कांग्रेस कार्यकर्ता बागियों का विरोध करने पर उतर आए हैं। एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए बागी रवि ठाकुर को शिमला में घेरा और विरोध प्रदर्शन किया। नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा।
कुल मिलाकर हिमाचल की राजनीति बेहद दिलचस्प होती जा रही है। बीजेपी ने कांग्रेस के बागियों को तो साध लिया, लेकिन वक्त अब अपनों की नाराजगी झेलने का है। इस चुनाव से पहले, इस टिकट को दिए जाने से पहले, जहां कांग्रेस लगातार क्रॉस वोटिंग के साथ कह रही थी ऑल इज वेल इन पार्टी, अब भाजपा को यह कहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है ऑल इज वेल इन पार्टी। ये विद्रोह जल्दी शांत होगा। लेकिन हिमाचल की जनता आखिर उपचुनाव और लोकसभा चुनाव में फैसला करेगी कि ऑल इज वेल वो किस पार्टी के लिए सही ठहराती है। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, सूर्य समाचार।